देवी के सम्मान में बनाया गया एक ऐसा मंदिर जहाँ गुफाएं 10 लाख साल पुरानी हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ खुद देवी माँ ने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी और देवी माँ ने दर्शन दिए थे। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर का बेहद कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। माना जाता है जो इस चुनौती को पार कर मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर बसे 51 शक्ति पीठों में सबसे शक्तिशाली और जागृत स्थान माँ वैष्णो देवी की। मान्यता के अनुसार माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण के घर हुआ था। रत्नाकर और उसकी पत्नी माँ शक्ति के भक्त थे। वे हर रोज माँ से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। तभी माँ शक्ति के रूप में माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जिससे माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। तब तीनों देवियों ने वैष्णो देवी से कहा वे रत्नाकर के घर में जन्म लें और अपना जीवन धर्म के रास्ते बिताएं। देवियों की बात मानकर वैष्णो देवी ने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने रत्नाकर के घर में जन्म लिया जहाँ उनका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी तेजस्वी एवं बुद्धिमान बच्ची थी और अपना ज्यादातर समय श्री राम की भक्ति में लीन होकर बिताती थी। वह सालों तक तप करती रही और इंतजार करती रही कब उनकी मुलाकात श्री राम से होगी। वैष्णो देवी के मंदिर में तीनों देवियों के माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के दर्शन एक साथ होंगे। अगर आप इस लंबी यात्रा को पूरा कर मंदिर की मुख्य गुफा तक जाओगे तो आपको 3 पिंडियां दिखाई देंगी। ये 3 पिंडियां माँ शक्ति के अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। सबसे पहली पिंडी काले रंग की है जो माँ काली को दर्शाती है। दूसरी पिंडी हल्के सुनहरे रंग की है जो माँ लक्ष्मी को दर्शाती है। आखिरी पिंडी पर हल्का सफेद रंग चढ़ा है जो माँ सरस्वती को दर्शाती है। 9 साल की उम्र में वैष्णवी ने अपने आप को सामाजिक जीवन से अलग कर लिया। सब मोह माया त्याग कर वह जंगल में अकेले रहकर तप साधना में लीन हो गई। उसी समय उनकी मुलाकात श्री राम से हुई। उस समय श्री राम वनवास पर थे। वैष्णवी ने जैसे ही श्री राम को देखा तुरंत आशीर्वाद लिया और कहा वह अपना जीवन उनके साथ बिताना चाहती हैं। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि वे उनसे विवाह कर लें, पर श्री राम का विवाह माता सीता से हो चुका था। उन्होंने वचन दिया था कि वे इस जन्म में किसी और से विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने वैष्णवी की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वैष्णवी उनसे बार बार अनुरोध करती रही। तब वैष्णवी की भक्ति देखकर श्री राम ने उनसे कहा वह कुछ समय बाद फिर उनसे मिलने आएंगे। अगर वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया तो वे तुरंत उनसे विवाह कर लेंगे। वैष्णवी ने श्री राम की बात मान ली। वे फिर से अपनी तप साधना में लीन हो गई। काफी समय बीत गया। श्री राम ने रावण से युद्ध कर उसका वध कर दिया। तब वह लौटते समय बूढ़े साधु के वेश में वैष्णवी से मिले, लेकिन वैष्णवी उन्हें नहीं पहचान पाई। जब श्री राम अपने असली रूप में आए तो वैष्णवी चौंक गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने वैष्णवी से कहा उनके मिलन का समय अभी नहीं आया है। वैष्णवी को धरती में रहकर सालों तक धर्म की रक्षा करनी होगी और अधर्मियों का विनाश करना होगा। उन्होंने वैष्णवी को बताया एक समय ऐसा आएगा जब धरती से सारा धर्म, सारी शांति खत्म हो जाएगी और काली नाम का राक्षस लोगों में अहंकार और ईर्ष्या पैदा करेगा। यह कलयुग का एक ऐसा अंधकार का समय होगा जब दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज्य होगा। तब श्री विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार कल्कि अवतार लेंगे जो कली से युद्ध करके धर्म की स्थापना करेंगे। उसी कल्कि अवतार में माँ वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। ऐसा माना जाता है आज भी माँ वैष्णो देवी कल्कि अवतार का इंतजार कर रही है।